बिल्कुल नहीं होते। अगर कानून व्यवस्था स्ट्रांग है, हमारे देश की कानून हम सबको एक इज्जत देता है, एक समान जीने का अधिकार दिया है, और कहीं ना कहीं हम भारत देश के जितने भी वासी है, हम भारत का गुणगान गाते हैं, और भारत की हम देश की जो अर्थव्यवस्था हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा बिजनेस हमारे देश का बिजनेस है, हमारा इंडिया का बिजनेस है, और हम जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं वो पूरा का पूरा इंडियन प्रोडक्ट है, भारतीय प्रोडक्ट है। भारत के अंदर जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, भारत के जितने भी किसान भाई है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले व्यक्ति है, वो सबके सब क्या है, इंडिया के रहने वाले हैं। तो हम उन सभी लोगों का शुक्र अदा करते हैं, उन सभी लोगों का शुक्रगुजार है कि उनकी बदौलत हम तक पूरी सर्विस पहुंच रहा है। शायद वो लोग नहीं होते देश के अंदर, तो शायद इतना बड़ा हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं और इतना बड़ा जो हमारे पास प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी है, शायद हमारे पास नहीं होता। तो हमारे बीच में मोतीलाल जी भी हमारे कर्नाटक से हमारे लाइव वीडियो आ चुके हैं, और बहुत सारे देश के लोग बहुत सारे आ चुके हैं। तो 9:12 हो गए। अगर सर हमारे बीच में फ्री हो गए हैं, तो सर आपका वेलकम है, स्वागत है। 10 मिनट 5 मिनट की जगह 9:12 हो चुका है। तो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया जाए सर। अगर सर आप फ्री हो गए हैं तो वेलकम है सर, आपका स्वागतम, बिल्कुल बिल्कुल। अभिनंदन। शट डाउन कर दो सारे, सब सिस्टम शट डाउन जी करके आ सर, जाओ जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सर, सरफे आलम जी। जी, और थैंक थोड़ा यू सा एक एवरीवन लाइन और सर बोलना चाहूंगा जी। कि दोस्तों, अगर ये जो भी कुछ मैं बोल स्टैंड रहा हूँ और जो भी कुछ मैं स्टैंड आपके सामने हूँ, स्टैंड तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे एम आई अहमद सर का जा रहा है, जिनकी बदौलत और जिनके छत्र छाया में रह स्टैंड करके मैंने ये सारा कुछ सीखा है। नहीं नहीं, वो वाला ट्राइपॉड वाला स्टैंड है क्या? जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। एक मिनट सर, एक मिनट, वन सेकंड। आप सभी लोग फ्रंट पे आए, मैं तो यही कहूंगा, सभी लोग ईमानदारी से एक एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन जरूर ले। अगर एक दिन आप लोग प्लान प्रेजेंटेशन अपने हैंड में लेंगे, तो एक सप्ताह बाद आपका नंबर आएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप जब नेशनल लेवल पे आएंगे तो दुनिया आपको जानेगा, पहचानेगा, और एक दिन आपका भी फेस वैल्यू बड़ा होगा, आपके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर है एनबीसीपी में, मगर वो फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग फ्रंट पे आए। फ्रंट पे आने से आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। आप जैसे बात करते हैं, तो बात करने के अंदर कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि सारे हिंदुस्तान मेरा सुन रहा है मेरी बातें, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना वर्ड निकल जाए या कोई बात ना अटपटा सा निकल जाए। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ये होता है हर किसी के साथ दिक्कत। स्टार्टिंग में मैं जब फ्रंट पे आता था, तो मेरे साथ भी बहुत सारे दिक्कतें परेशानी आया, मगर मैं लगातार इसको जो भी कमियां थी उनको मैंने सुधार करने की कोशिश किया। आज आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं आप सभी के सामने बात कर पाता हूँ, किसी तरह का किसी का कोई सवाल जवाब आता है उसका सलूशन निकाल पाता हूँ। तो ये कब हुआ? जब मैं रेगुलर फ्रंट पे आना शुरू किया, आप सभी लोग भी फ्रंट पे आए। जब फ्रंट पे आप लोग आएंगे, तो आपके मन के अंदर भी जो हिचकिचाहट है, किसी तरह का कोई है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप लोग, मैं तो कहूंगा सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन में आए, अपनी कंफ्यूजन अपने डाउट को खत्म करें, उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट पे भी आए आप सभी लोग। थैंक यू सरफे आलम जी। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सरफे आलम के लिए, और साथ में राकेश पंडित जी के लिए जिन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन को इतना बेहतर तरीके से शेयर किया। एक बार जोरदार ताली माय डियर फ्रेंड, आप सभी की तरफ शुक्रिया सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि अभी सरफे आलम जी और राकेश जी आप लोगों के साथ थे, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे साथ में शेयर की। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पॉइंट ये था। तो चलिए मैं दिखाना चाहूंगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी किसी ने सरफे आलम जी से पूछा कि भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या कंपनी भाग जाती है, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है।
हमारे साथ। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि कंपनियां भाग जाती। भागती क्यों है, पॉइंट ये था। कंपनियां जो है भागती क्यों है, क्योंकि हमने चलो ये तो सुन लिया कि कंपनी भाग जाती है, लेकिन भागती क्यों है इस विषय में भी हम सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो चलिए पहले तो मैं आपको आज का पे आउट दिखाता हूं माय डियर फ्रेंड। जो पे आउट लिस्ट है वो दिखाता हूं आपको, जितने भी फाइटर्स हैं यहाँ पर आप सबके। उसके बाद बात करेंगे ये कंपनियां क्यों भाग जाती हैं और आप इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भागने वाली है और कौन सी बैठने वाली है। ये देखिए माय डियर फ्रेंड, आज का पे आउट लिस्ट आपके सामने शेयर किया है मैंने। और सिंगल डे, एक दिन के अंदर कितनी इनकम किसको पहुंच रही है यहां देख सकते हैं। डेली वर्किंग पे आउट, जिसमें रेखा मैम की कैपिंग लगी है, तो एक बार जोरदार तालियां रेखा मैम के लिए। 5,000 की कैपिंग। साथ में वासिद अली जी की भी ऑलमोस्ट कैपिंग के आसपास। रेखा मैम की एक और आईडी पर 3,750। अवनीश कुमार जी का 900 का पे आउट बना है यहाँ पर। यशांक उग्रेजा जी 4,270। इसके अलावा प्रभजोत कौर 3,239। अमरुद्दीन जी 216। वासिद अली जी 2,980। विनय कुमार जी 324। शब्बीर आलम जी 455। भानुबेन पी सुमैया जी 303। बुधराज जी 360। प्रदीप जी 540। गगन गहलोत जी 353। किरण माई जी 740। कृष्णा ब्रिक लेंगस्टन 216। मोहम्मद सिराज शेख 216। कौशल्या देवी जी 360। लीलाधर साहू जी 540। नीता अनुरागी जी 360। शीतल गौर जी 900। कमलेश कुमारी यादव जी 540। सोनम चतुर्वेदी जी 792। और धर्मवीर कुमार चौधरी जी 360। किरण गर्ग जी 630। रवि रंजन सिंह जी 300। गोपाल शाह जी 1,080। रवि रंजन जी 360। पदम एन जी 360। अरविंद यादव जी 1,260। और भानु प्रताप जी 2,740। मुकेश कुमार जी 950। अनीता देवी जी 2,140। नाजिम अंसारी जी 1,847। राहुल तिवारी जी 1,765। अर्जुन जी 2,2204। मिथिलेश कुमार जी है 2,236। संजय सिंह जी जो 2,540। विमल कुमार जी 4,470। राहुल कुमार जी 1,650। अमित कुमार जी 2,344। करण सिंघानिया जी 880। अनिल चौधरी जी 785। अवनीश ठाकुर 3,299। नैन्सी जी 2,658। और अनिल कुमार शर्मा जी 3,465। रोशनी कुमारी जी 3,422। मनोहर सिंह जी 1,365। सम्राट पांडे जी 1,324। मंजर आलम जी 2,343। और सलमान शेख 2,110। मुकेश कुमार वर्मा आपका है 3,240। हम इस पे आउट के लिए काम कर रहे हैं, ये है एक्टिव इनकम। पहली चीज समझिएगा, ये है एक्टिव इनकम। इसके बाद आती है एक पैसिव इनकम। और इसके अलावा भी एक पहले एक इनकम हुआ करती थी हमारी, जो अभी भी है, लेकिन अब हम इसको प्रमोट नहीं करते क्योंकि लोगों ने इसको थोड़े अलग रुख में प्रमोट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी पे और मुझे काफी प्रेशर आना शुरू हुआ। और ये इनकम हमने रखी थी उन लोगों के लिए जो रिश्तेदारी में अक्सर लोगों की ज्वाइनिंग लगा देते हैं, उसके बाद वो लोग काम नहीं करते तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी के रूप में आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर धीरे धीरे पैसा पहुंचेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए ये इनकम रखी गई थी। लेकिन यहाँ तो लोगों ने गेम बजा दिया कि 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ और लाखों ले जाओ। और वो उस कंडीशन में
समय भी फिक्स कर दिया कि इतने दिन में मिल जाएगा, उतने दिन में मिल जाएगा, और फाइनली वो लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया। कमलेश कुमार जी, आपका फर्स्ट लेवल, कमलेश कुमार जी की 2 आईडी पर, वेरोनिका आपका फर्स्ट एक आईडी पर फर्स्ट लेवल, ओम प्रकाश जी, बलराम जी, आपका सबका फर्स्ट लेवल, प्रकाश कुमार वर्मा जी सेकंड लेवल, और भानुबेन पी सुमैया जी 160 आपका सेकंड लेवल, शबीर आलम जी 320 थर्ड लेवल, भूपेंद्र सिंह बिस्ट जी 640। कई दिन से मैं देख रहा हूँ भूपेंद्र जी के लगातार पे आउट आ रहे हैं। लता बंसल जी आपका 1600 यानी कि चौथा लेवल, पी कौर जी आपका 5वां लेवल, और लकी बेन महेश भाई दावी जी फर्स्ट लेवल, संजय सिंह जी फर्स्ट लेवल, प्रभजीत कौर भाटिया फर्स्ट लेवल, अनुराग ब्रह्मा जी की 2 आईडी फर्स्ट लेवल, शंकर जी का सेकंड लेवल, भुवनेश्वर साहू जी सेकंड लेवल, और सुरामा पटेल जी 160 यानी कि सेकंड लेवल, और शिवपाल सिंह ध्रुव जी आपका थर्ड लेवल। इसका मतलब कि कंपनी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। बात यह है कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसके ऊपर सीधी सारी दारोमदार आ जाए। तो ये पे आउट लिस्ट कंटिन्यू निकल रही है और आप लोगों तक पहुंच रही है। अब इसमें कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। अभी एक सर ने बोला था कि कंपनी भाग जाएगी। अब भाई पहले तो ये बताइए कंपनी को, ये हमारे एक सर हैं जिन्होंने कुछ पैसा दिया है और ये मांगेंगे नहीं। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा दिया है। क्यों दिया है बताना चाहूंगा मैं। कल की मीटिंग में कौन कौन था, हैंडरेस चाहूंगा पहले, उसके बाद इसको शेयर करें। कल की मीटिंग में यहां पर जितने भी सदस्य अभी बैठे हैं हैंडरेस करें। कल की मीटिंग में कौन कौन था? कल की मीटिंग में जितने लोग भी हैं जो कल अटेंड, जिन्होंने मीटिंग की थी, वो हैंडरेस करें। बस 20 लोग थे कल की मीटिंग में। 26, 27। कल कौन कौन था मीटिंग में? फटाफट हैंडरेस करेंगे, क्विकली, फास्ट। थर्टी थ्री लोग कल की मीटिंग में, बस 34। या तो हैंडरेस नहीं करना आ रहा आपको, या आवाज नहीं पहुंच रही आपकी मेरे तक, मेरी आप तक, ऐसा भी हो सकता है। 35 लोग। चलिए कोई बात नहीं, बाकी के लोग कहाँ हैं पता नहीं, सो रहे हैं क्या है। कल की मीटिंग में कौन कौन था? बात इतनी सी हो रही है। मलिक सजाद जी कश्मीर से, आप भी थे कल की मीटिंग में। मिलन भाई आप भी थे कल की मीटिंग में, मिलन मजीतिया जी, और बस से वासिद अली जी आप भी थे। जिनको मैं जानता हूं कि कल की मीटिंग में कौन कौन था, उनकी बात कर रहा हूं। तो कल की मीटिंग में कौन कौन था, हैंड रेस कीजिए। जो जो लोग कल की मीटिंग में थे वो लोग हैंड रेस करें। नसीम जी आप भी थे कल की मीटिंग में, मालदा। बहुत लोग थे लेकिन आप लोग हैंड रेस नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्यों। रामलाल जी भी थे कल मीटिंग में। चलिए कोई बात। बताना चाहूंगा मैं आपको, 43 लोगों ने हैंड रेस किए हैं, पहली चीज तो 44 हो गए। तो अब बनता है, अब तो दोबारा से फिर से दिखाना बनता है, अब तो दोबारा से फिर से दिखाना बनता है। तो मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी। और वो दिखाना क्या बनता है, चलिए। कंपनी क्यों नहीं भागेगी और कौन सी कंपनी भाग जाती है, पहले तो इस पे बात करते हैं। और दिखाना क्यों बनता है, उसकी वजह ये। ये एक वीडियो मैं आपके साथ चलाने जा रहा हूं। वॉइस आप लोगों को आए तो कृपया करके बता दीजिएगा।
खेलते हुए आवाज सुनी थी। नमस्कार साथियों, आज मैं दिखाता हूँ आपको हमारे एक डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने गाड़ी क्या विकास जी? इतिहास रच दिया। बता रही इतिहास कैसा रचा वो है ये मिस्टर शौकत शेख फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद। आ रही है? आपने फ्रेंचाइजी नहीं थी आपके एरिया में और काम स्टार्ट करना था, तो फ्रेंचाइजी का रोना नहीं रोया कि फ्रेंचाइजी नहीं है, सर्विस नहीं है और मैं काम कैसे करूं। और यहाँ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और साथ में अपना ही वेंडर बनाया, शॉप ओपन की और उसको वेंडर बनाया और उस वेंडर के थ्रू सेल करना शुरू किया प्रोडक्ट को। अपने कस्टमर्स को जो जिनको अब वो जोड़ रहे थे उनको सर्विस देना शुरू किया। और माय डियर फ्रेंड, इस समय आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट सेलर्स में सर इस समय खड़े हैं। सेकंड पे वेस्ट बंगाल के ही हैं अनन्या दास जी और फर्स्ट पे हैं मिस्टर शौकत शेख। 17,47,400 रुपये की सेल यहाँ पर कर चुके हैं आप। ये इनके वेंडर में यहाँ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर आईडी पे दिख रहा है। तो एनबी शॉपी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और पूरा एनबी शॉपी मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को देखकर कि अगर सिर्फ वेंडर पे भी आप काम कर लेते हैं तो आपको इनकम बहुत बड़ी आ सकती है। अब इसको बात सोचिए, इसका 7% सर ने कंपनी को दिया है, तो 7% कितना बनता है? 1,22,318 रुपये कंपनी को पे किया गया और कंपनी ने उठा के इसको आप लोगों में रीपर्चेज में बांट दिया। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है मार्केट के अंदर, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है जिसके लिए हम सिर्फ सोचते हैं, बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होता नहीं है। बट एनबी शॉपी ने ये करके दिखा दिया। यहाँ देख सकते हैं शौकत जी ने आज की सेल 58,400 रुपये की है और टोटल सेल 17,47,400 रुपये की। आज 31 सेल यहाँ हिट हुई है, आप देख सकते हैं, जिसका अप्रूवल होना है। अब इस सेल्स को अगर हम जाकर देखते हैं सर ने कैसे कैसे किस किस जगह पर किया, तो यहाँ कमीशन रिपोर्ट सारा कुछ दिखता है। सेल रिपोर्ट पे चलते हैं, किस आईडी से कितने का प्रोडक्ट खरीदा गया, कब खरीदा गया, कौन सी डेट में खरीदा गया। 2021 में सर ने स्टार्ट किया था इसको, दिसंबर में 29 को, यानी कि 2022 ही मान लीजिए, जनवरी, क्योंकि 29 दिसंबर 2 दिन बाद 2022 हो गई। 2022 से स्टार्ट किया था सर ने और कंटिन्यू सेल चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और 2023 अभी जो चल रहा है और आपने कितना हिट किया है सेल, वो अभी आपने देखा 17 लाख के आसपास का यहाँ सेल हिट किया है सर ने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार रेगुलर सेल सर की, यहाँ पर ये देखिए रेगुलर सेल। ये अभी जो लेटेस्ट परचेजिंग हुई है ये आप देख सकते हैं, ये सीपीटीओ बोनस की परचेजिंग है कंटिन्यू। इससे ये भी आपको क्लियर हो जाता है, शॉपकीपर्स को भी क्लियर हो जाता है, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको भी क्लियर हो जाता है कि हमारा कस्टमर इस समय जब वेंडर के पास जा सकता है तो फ्रेंचाइजी के पास भी जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करें, सभी मिलकर सपोर्ट करें एक दूसरे की, बहुत बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। आपके सामने इस समय ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किस लेवल पे जाकर सर ने यहाँ पर सेल की है। एक एक सेल का रिपोर्ट रहता है यहाँ माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर तरीके से, जिसको आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो सेल है सर का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आज सर ने सेल किया है उसका कितना कमीशन बना, कितने का सेल किया, ये सारी रिपोर्ट आप नीचे देखेंगे जाकर। ये देखिए 7% कितना बना टोटल सेल का, वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। जो भी सेल होती है, अब 50% सेल चढ़ाई गई है तो 100% का पेमेंट 7% देंगे सर, क्योंकि ये 50% का दिखा रहा है यहाँ पर। तो कहने का अर्थ है चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एनबी शॉपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इतिहास रच दिया है मार्केट के अंदर माय डियर फ्रेंड, इतिहास रच दिया है मार्केट के अंदर। और ये देखिए टुडे सेल नॉट पेड, ये अभी जब अप्रूवल्स होगा यहाँ से पेमेंट आएगा तो ये अप्रूवल्स होगा। अब आप समझिए ये रीपर्चेस के रूप में आप लोगों के पास पहुंचेगा, जो आज तक कभी भी ज़िंदगी में नहीं पहुंच पाया हमें किसी किराना स्टोर से, किसी कॉमन दुकान से, किसी शॉप से। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय शौकत शेख जी का इस समय सेल रिपोर्ट आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सेल्स रिपोर्ट शौकत जी की आपके सामने है।
तो एक वेंडर जब इतनी सेल कर सकता है तो फ्रेंचाइजी सेल क्या करेगा, सोच के ये देखिए। जब एक वेंडर इतनी सेल कर सकता है तो फ्रेंचाइजी सेल क्या करेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज से ही सब्जी वाले, फल वाले, इनको जोड़िए, क्योंकि ये भी सामान आपको सेल करते हैं, लेकिन आपको आज तक कमीशन नहीं दिया। इलेक्ट्रीशियन, डाइटिशियन, डॉक्टर, जो भी आपको मिलता है एक एरिया में एक व्यक्ति को जोड़िए, जिससे हम ज़्यादा कस्टमर उसको दे पाएँ और वो हमें अच्छा कमीशन दे पाए, जिससे कि हम आपको वो कमीशन इनकम के रूप में दे पाए। एक ऑटोमेटेड सिस्टम, एक डायनामिक पर्सनल सिस्टम यहाँ पर आप लोग अपना बिजनेस करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस समय धमाकेदार वर्किंग चल रही है, लीडर्स पैसा कमा रहे हैं, और ये ट्रू है, ये हकीकत है। तो देखा आपने कि एनवी शॉपी का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, किस एल्गोरिदम पे काम करता है। अभी मिनिमम कितने परसेंट एक वेंडर वर्क पर कर सकता है, किसी ने क्वेश्चन किया है हमें यहाँ पर। सर एफएमसीजी में हम अभी 7% ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक अदर जो चीजें हैं उसमें हम आपका 15% ले रहे हैं। 5% अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए 20% पे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सर्विसेज उन पे 20% पे बात करते हैं, जिससे कि 5% कस्टमर को ऑन द स्पॉट मार्केट रेट के ऊपर वही वेंडर डिस्काउंट देगा जिस पे आप लेकर जा रहे थे। इससे पहले तक एनबी शॉपी के बिना, एनबी शॉपी नहीं थी, उसके बावजूद आप वहां से परचेज कर रहे थे सेम रेट पर। अगर उसी रेट पे ही आपको जब एनबी शॉपी बताएं और डिस्काउंट मिल जाए तो फिर क्या क्या बोलेंगे? जब डिस्काउंट मिलेगा आपको उसी पर ही, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये बेस्ट है या फिर वो पहले वाला ही फॉर्मेट बेस्ट है जिसपे आप पहले से काम कर रहे थे। तो अब एनबी शॉपी के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर माय डियर फ्रेंड डिस्काउंट 5% और प्लस रीपर्चेज इनकम ऊपर तक लोगों को पहुंचेगी। जितने भी फाइटर्स हैं अभी जो यहाँ बात कर रहे थे इस चीज की कि अभी सर किस तरीके से मतलब कंपनी क्यों भाग जाएगी या फिर कंपनी ये भागेगी तो नहीं, तो मैं आपको बता दूं, सर ने 7% दिया जिसमें से 6% ऊपर 12 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि हम उस बिजनेस को हाफ करके पूरा 12% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो पूरा 100% 12 की 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बिजनेस पर, आप नहीं होता। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें 200% काउंट होता है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी एनबी शॉपी में मान लेते हैं अगर शॉप भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, जिस भी प्रोडक्ट में सुरेश जी इलेक्ट्रॉनिक हो या जो भी प्रोडक्ट, अगर शॉपकीपर के पास मार्जिन है 20% से ऊपर का, तो आप 20%, जिसमें जिसके पास 50% का मार्जिन है, 40% तो उसमें 20% की बात कीजिए। जिस प्रोडक्ट में उसके पास 30% का मार्जिन है तो उसमें 15% की बात कीजिए। और जिस प्रोडक्ट में मार्जिन कम है, यानी कि एफएमसीजी मार्जिन, एफएमसीजी की बात करते हैं उसमें मार्जिन कम है, तो उसमें हम फिर बिजनेस को डाउन कर देते हैं, उस हिसाब से परसेंटेज को ले लेते हैं। जैसे कि 50% बिजनेस डाउन किया तो इट मींस कि 7% में काम हो जाएगा। अब 7% क्यों ले रहे हैं ये भी बता देता हूँ। 6% तो बढ़ गया आपके नेटवर्क में, अब बचा आपका कितना? 1%। इस 1% में 0.5% कौन लेकर जाएगा? 0.5% कस्टमर लेकर जाएगा। अगर वो 1000 से ऊपर खरीदारी कर रहा है तो उसमें 0.5% को कैशबैक आता है। हेल्थ केयर में 500 रुपए खरीदारी करेगा तो 1000 माना जाएगा, उस पर आएगा। अगर एफएमसीजी में 2000 खरीदारी करेगा तो 1000 माना जाएगा, उसके ऊपर 0.5% आएगा। इस तरीके से 0.5% आता है। अब ये तो ले गया ग्राहक, 0.3% ले गया वो जिसने वेंडर को जोड़ा है, तो जितनी खरीदारी होगी तो 0.3% वो ले जाएगा। बचेगा उसमें 0.2%, वो कंपनी का प्रॉफिट है। अब आप मुझे ये बताएं, जब कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है तो फिर कंपनी क्यों भागेगी? आप ये बताइए, हमने शौकत जी को क्या दिया? ना तो कोई ब्रांड का नेम दिया, ना कोई बैनर दिया, ना कोई सर्विस दी, एक सिर्फ सिस्टम बताया, सॉफ्टवेयर दिया कि आप काम करोगे तो पैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके घर पे आएगा। अब उन्होंने पैसा देना शुरू किया है और देने के बाद ले रहे हैं, ना कि कंपनी